क्या तुम वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हो? क्या तुम्हें भी प्रॉब्लम होती है जब मीटिंग स्टार्ट होती है और तुम्हें समझ में नहीं आता क्या बोलना है, क्योंकि तुमने कभी ये चीज पहले किया ही नहीं है, तुम्हारे लिए सब पहली बार है। तुम्हें नंबर मिले होंगे जिनसे पहली बार शायद बात करनी है, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे अप्रोच करना है उन्हें। ये सब दिक्कतें आती हैं क्या? वर्क फ्रॉम होम पहली बार कर रहे हो, फ्रेशर हो? अगर हाँ तो हाँ भाई, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें कुछ एटिकेट सिखाना है कि हाँ ठीक है, अगर वर्क फ्रॉम होम पहली बार कर रहे हैं और शायद पहली बार जॉब कर रहे हैं, तो किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे मीटिंग में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से ये वीडियो देखना। ठीक है, तो ये पूरा कुल मिला के है डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर हाइब्रिड जॉब्स। ठीक है, 2026। ठीक, तो यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ रिमोट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। बहुत आराम से, बहुत सारे कुछ कुछ चीजों के बेसिक समझने हैं आपको। ठीक है, पहली चीज तो चैलेंज समझो, प्रॉब्लम आती कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, रिमोट रिमोटली जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो आप लोग शायद आई थिंक पहली बार अगर हाइब्रिड मॉडल आपको मिला है, ठीक है, या वर्क फ्रॉम होम मिला है, आप लोग किसी से भी नहीं मिले हो सामने से, अपने मैनेजर से, अपनी टीम से। ठीक, तो थोड़ा सा एक ऑकवर्ड हो जाता है ना कि यार कैसे यार मैं मैसेज कर दूं, कैसे कॉल करूं, कैसे काम करवाऊं अपने। सबसे मुश्किल तो ये पार्ट है ना, अगर आपके मैनेजर ने आपको बोल दिया कि तुम इस फलाने बंदे को कॉल करो और इससे काम करवा लो। अब तुम सोचते हो कि अरे यार कैसे बात करूं इससे, यार ये किससे कैसे काम करवा लूं इससे, यार मैं मैसेज कैसे करूं, क्या बोलूं मैं कि ये काम कर दे मेरा, कि कहीं रूड ना लगे, है ना, कहीं लड़ाई ना हो जाए। राइट, तो दिस इज ऑल हैपेंस, राइट? लाइक दिस इज समथिंग व्हाट हैपेंस एवरी टाइम। तो कैमरा ऑफ, है ना, माइक ऑन, ऑकवर्ड साइलेंस, रिमोट वर्क का असली प्रॉब्लम तो यही बेसिकली यही है। ठीक है, ऑकवर्ड ऑनलाइन मीटिंग सबसे बड़ा चीज तो यही है। ठीक है, नॉट नोइंग व्हेन टू स्पीक। ठीक है, कैमरा पोजीशनिंग इश्यूज और अनकंफर्टेबल साइलेंसेस, है ना। तो क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत रहती है, सामने सामने बात करते हो तो ठीक है, समझ में आता है हाँ, कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज दिखती है, एवरीथिंग वी कैन सी। हाँ, और मीटिंग्स में अभी कभी कभी होता है कि लोग कैमरा ऑन नहीं करते हैं, कभी कभी इतना लाइक कंपलसरी नहीं होता, कभी कभी मैनेजर या कोई बोल सकता है कि हाँ सबको कैमरा ऑन करके आना है ना। लाइक सुबह की मीटिंग होगी, जो स्टैंड अप मीटिंग होती है, राइट, तो उसमें कभी कैमरा इशू है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, तो वो सब चीजें जज हो जाती हैं। अनप्रोफेशनल चैट मैसेजेस, राइट, लाइक पुअर मैसेजिंग एटिकेट्स एंड इनएप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्टाइल। और आपको क्योंकि अपने कभी पहले अगर काम नहीं कर रखा है मान लो, तो दिक्कत आती है ना, क्या मैसेज करें, क्या पता गलत चल जाए, इनएप्रोप्रिएट चल जाए, पता ही नहीं होता ना कि क्या गलत है, राइट, क्योंकि आप लोग हमेशा से कैजुअली बात करते आए हो। ठीक, तो प्रोफेशनलिज्म नहीं समझ में आता अगर आपने पहली बार जॉब की है, वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। ठीक है, या फिर मैनेजर जज ऑनलाइन बिहेवियर। ठीक है, ये तो ये है कि योर डिजिटल प्रेजेंस डायरेक्टली इंपैक्ट्स करियर ग्रोथ एंड प्रोफेशनल इमेज। आप वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है ऑफिस का, तो फिर मैनेजर आपको जज करता है तो वो आपकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीजें मेजर चैलेंजेस हैं। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम में काम करने के लिए, इसलिए वर्क फ्रॉम ऑफिस इज बेटर बिकॉज आपको एक्सपोजर मिलता है काम का, है ना, आपको लोग मिलते हैं बात करने के लिए। लोग आजकल बहुत वर्क फ्रॉम होम पे भागते हैं, है ना, कि हाँ मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, आराम से काम हो जाए। वो ठीक है, तुम्हें आराम तो मिल जाता है ना, बट तुम बहुत सारी चीजें नहीं सीख पाते, बहुत सारे काम भी तुम्हारे नहीं हो पाते। लगता है कि वर्क फ्रॉम होम में बहुत आराम है, बट लेकिन जब इस टाइप के काम आते हैं ना, जहाँ पे तुम्हें रैंडम लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है उनसे, या मीटिंग में अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, तब दिक्कतें शुरू होती है। ठीक, तो वीडियो कॉल मास्टरी और बॉडी लैंग्वेज, है ना, डिजिटल बॉडी लैंग्वेज अब मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो कॉल बेसिक्स क्या है, देखो, पहले कैमरा एंगल, पोजीशन कैमरा एट आई लेवल फॉर नेचुरल आई कांटेक्ट विद व्यूअर्स। जैसे अपना लैपटॉप है यहाँ पे, हाँ, तो लैपटॉप से मीटिंग कर रहे हो, राइट, तो लैपटॉप है, तो पोजीशनिंग अपना क्या, जैसे कि मैं तुम्हें अभी देख रहा हूँ, ठीक है, तो कैमरा एंगल ऐसे रहे कि हाँ ठीक है, तुम कैमरे पे देखो और तुम्हें सामने लोग दिख रहे होंगे। समझ में आया? तो ये दिस इज द पोजीशन, दिस शुड बी द पोजीशन। ओके, लाइटिंग अच्छी रहनी चाहिए, ऐसे नहीं कि अंधेरे में रात में मीटिंग कर रहे हो, तो फिर तो यार रेड फ्लैग है, राइट। तो सिट विद लाइट सोर्स बिहाइंड यू टू अवॉइड बैक लाइटिंग, पीछे से अच्छी लाइट होनी चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। ओके, लाइक कीप क्लीन प्रोफेशनल बैकग्राउंड, यूज वर्चुअल बैकग्राउंड इफ नीडेड, क्योंकि देखो ये हर बार करने की जरूरत नहीं है। एक बार कैमरा पोजीशनिंग हो गई, ठीक है, लाइटिंग पीछे से सही होगी, फिक्स कर दो। ऐसा नहीं कि हर बार तुम बल्ब लेके आ रहे हो, ये लेके आ रहे हो, एक फिक्स कर दो पोजीशन, वहां पे हर बार मीटिंग करोगे। ठीक है, तो ये एक बार का काम है और उसके बाद सब सॉर्ट हो जाएगा। सेकंड तुम्हारा है डिजिटल बॉडी लैंग्वेज, ये थोड़ा सा है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टाइम के साथ। आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, लुक एट कैमरा नॉट एट स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पे तब देखना जब तुम स्क्रीन शेयर कर रहे हो, कोई डेटा देख रहे हो तो इट्स फाइन, अदरवाइज जब बातें कर रहे हो लोगों से, किसी से, मैनेजर से या किसी से भी, तो कैमरे पे देखो तो तुम्हें स्ट्रेट दिखता है। ठीक है, जो तुम्हें देख रहे हैं वो सामने दिखते रहे। हाँ, और टू क्रिएट कनेक्शन विद ऑडियंस, नडिंग एंड स्माइलिंग। ठीक है, राइट राइट, यस सर, ठीक है, ओके, हाँ, या आई अंडरस्टैंड। ठीक है, इस तरीके से यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ एवरी टाइम। अगर तुम्हारा माइक ऑन है, तुम्हें इंस्ट्रक्शंस अगर म्यूट करने के लिए नहीं दिया है, अगर अनम्यूट हो तो नडिंग एंड स्माइलिंग, राइट।
यूज नडिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू शो एंगेजमेंट। कैमरा ऑन है, माइक ऑन है, तो फिर इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। माइक ऑफ भी हो तो भी अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे करके नहीं करना है ठीक है। पोस्चर अच्छा होना चाहिए, समझ में आया। लाइक सिट अप स्ट्रेट विद शोल्डर्स बैक फॉर कॉन्फिडेंट अपीयरेंस। अगर आपका कैमरा ऑन है तो प्लीज ध्यान देना कि कैमरा ऑन है, पहली चीज तो। दो चीज का ध्यान हमेशा देना, अगर कैमरा ऑन है, दूसरा माइक ऑन है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सोच समझ के, ऐसे नहीं कि कुछ गलत सलत बोल दिया, ठीक है अपने घर में कुछ चिल्ला दिया, कुछ कर दिया, कैमरा ऑन है तो फिर वो बहुत जज, इंस्टेंट जज होता है, ठीक है, और डांट भी पड़ सकती है उसमें। हाँ, तो ध्यान देना दो चीजें, कैमरा ऑन है अगर या माइक ऑन है अगर, ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट बैठना है और ऐसे एकदम प्रोफेशनली बात करनी है। देखो मीटिंग 4 घंटा नहीं चलती, 1 घंटा यू कैन डू इट, ठीक है। क्योंकि अगर तुम ऑफिस में होते तो तुम्हें शायद काफी टाइम तक ये चीज करनी पड़ती है, 4 घंटा 5 घंटा ना, उसमें तो सब देख रहे होते तुम्हें हर टाइम। बट वर्क फ्रॉम होम में फायदा यही है ना कि हाँ, 1 घंटे के लिए तुम्हें देखेंगे तो 1 घंटा तो तुम कम से कम कर ही सकते हो ना, कि स्ट्रेट बैठो, जब बात कर रहे हो तो बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज पे भी मैंने वीडियोस बनाई है, किस तरीके से तुम्हारे हाथ मूव करने चाहिए, कैसे तुम्हारी आंखें होनी चाहिए, स्ट्रेट आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी देख सकते हो आप। ओके, ठीक है। चैट एटिकेट, ये सबसे मेन चीज है, ये चैट एटिकेट और मीटिंग बिहेवियर, ठीक है, कि किसी से पहली बार बात कर रहे हो या कभी भी बात कर रहे हो, किस तरीके से बात करनी चाहिए, ठीक है। चैट टीम्स और स्लैक एटिकेट। स्लैक भी एक चीज होती है ना, एक मैसेजिंग ऐप तरीके का, एक एक टाइप का होता है, जो मतलब थोड़ा टेक्निकल उसमें यूज किया जाता है। कंपनी जो जो टेक ओरिएंटेड रहती है ना, ज्यादातर स्लैक यूज करती है, ठीक है, काफी प्रोफेशनल होता है वो। हाउ टू आस्क डाउट्स, है ना, पहले तो ये है कि डाउट कैसे पूछा जाए, है ना। बी स्पेसिफिक एंड कंसाइज, पहला। इंक्लूड रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, हाय हेलो कैसे हो, अरे मैं कल मूवी देखने गया था, नथिंग, कुछ नहीं, सिर्फ काम की बात होगी यहाँ पे, राइट। ये प्रोफेशनलिज्म है। आप करो, ये सामने वाला नहीं कर रहा है, सामने वाला कुछ और कैजुअल बात कर रहा है, ठीक है, एक दो बार कर सकते हो, बट यू डोंट डू इट। जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप ये चीज नहीं करोगे, आप प्रोफेशनल रहो अपनी जगह, ठीक है। यूज प्रॉपर चैनल्स, ठीक है, लाइक प्रॉपर चैनल, जैसे चैट टीम स्लैक है, अब इंस्टाग्राम पे बात मत करो, मतलब वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है। अगर आपका कोई दोस्त बनता है अच्छा तो ठीक है, यू कैन डू इट लेटर, बट स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में कभी ऐसा मत करना कि सोशल मीडिया में रिक्वेस्ट भेज रहे हो, ये कर रहे हो, ये स्टार्टिंग में बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि ये अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। अगर मान लो वो इंसान तुम्हारा दोस्त नहीं है या कुछ नहीं है, तो फिर ही कैन कंप्लेन और ही कैन बात कर सकता है तुम्हारे पीछे, तुम्हें पता नहीं ना क्या चल रहा है कंपनी में, राइट। तो या इस तरीके से आस्ट डाउट पूछने हैं, ठीक है। सेकंड है रिप्लाइंग टू सीनियर्स, कैसे रिप्लाई करना है, एड्रेस फॉर्मली, बहुत फॉर्मली, ठीक है। अगर सर बोल रहे हो तो सर, या फिर अगर नाम ले रहे हो तो सिर्फ हाय हर्षित, ठीक है, हाय हर्षित, अगर हर्षित कोई सीनियर है आपका। समराइज की पॉइंट्स, ठीक है, अगर उसको की पॉइंट आपको जैसे जिस बारे में बात करनी है तो उसके बारे में समझा दो कि क्या बात करनी है, किसके बारे में बात करनी है, और की पॉइंटर्स पे बात करना है ना। और आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, अगर सामने से कुछ पूछा गया है तो समझ रहे हो, तो कि मतलब क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन जरूर पूछिए हमेशा, ये नहीं हाँ हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हो जाएगा सर, हाँ सर, ये गंदा एटीट्यूड है। ये चीज दिखा रहा है कि हाँ तुम बस गुलाम टाइप बस काम करते जा रहे हो, तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, तुम हर चीज में क्लियर हो, उसके बाद गलती करके आओगे फिर डांट पड़ेगी, ठीक। तब पूछेगा मैनेजर, तुम्हें बोलेगा ना सीधा कि तुमने पूछा क्यों नहीं, ये तुमने क्यों नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। तो क्लैरिफाइंग अच्छी बात है, वो भली मैनेजर गुस्सा आ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन तुम्हारी इमेज हमेशा अच्छी रहेगी। तुम ये चीज हमेशा, ये कभी मतलब मिसअंडरस्टैंड मत करना ये चीज, कि क्वेश्चन और डाउट पूछने में प्रॉब्लम है, नहीं होती है डाउट पूछने में प्रॉब्लम, तुम इनफैक्ट ज्यादा याद रहते हो मैनेजर को, ठीक है। फालतू डाउट्स मतलब पूरे टाइम डाउट मत पूछो, बट जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो मैनेजर को पता भी होता है कि हाँ ये क्वेश्चन तुम्हें आना चाहिए, ठीक, अगर तुम नहीं पूछ रहे हो तो ये प्रॉब्लम है, और ये गलती करके आओगे तो और बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक। तो क्लैरिफाई करते रहो, ठीक है, जो भी डाउट्स आते हैं स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में तो बहुत क्वेश्चंस पूछने चाहिए, ठीक है, तो वो एक अच्छा तुम्हारा इमेज दिखाते हैं, ठीक है। डोंट स्पैम और ओवर रिएक्ट, पहली चीज, ठीक है, ये तो ध्यान रखना, ध्यान से ओवर रिएक्ट नहीं करना किसी में, लेकिन रिस्पेक्ट अदर्स टाइम, थिंक बिफोर यू टाइप, और यूज थ्रेड्स फॉर फॉलोअप्स, ठीक है। लाइक बाकी लोगों की टाइम की रिस्पेक्ट करना, अगर वो बोलता है अभी बिजी है तो ठीक है, तुम अपना, मैंने बताया था एक वीडियो में मैंने बता रखा है किस तरीके से तुम्हें टाइम देना होता है, कि हाँ चलो ये थोड़ा सा अर्जेंट है, इसे 4 बजे से पहले चाहिए मुझे, हाँ तुम्हें मान लो 6 बजे या कल चाहिए तो तुम 4 बजे उसे दे दो टाइम, ठीक है। अगर वो बिजी है तो वो खुद इनफैक्ट तुम्हें बता देगा कि चलो ठीक है मैं 4 बजे तक दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, ओके। तो दिस इज हाउ यू डू इट, थोड़ा प्रोफेशनली टाइम की रिस्पेक्ट करो, अपनी भी उसकी भी। थिंक बिफोर यू टाइप और यूज थ्रेड फॉर फॉलोअप्स, ठीक है। जैसे थ्रेड, जैसे अगर तुमने कोई मैसेज भेज रखा है तो उसमें टैग करके, है ना, या फिर तुम्हारे जो जैसे भी मेल थ्रेड चल रहे हैं एनीथिंग, तो एक फॉलोअप ले लो, 1000 फॉलोअप की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। एक ले लो फॉलोअप और बता दो ना कि टाइमलाइन ये है, प्लीज लेट मी नो, ठीक। दिस इज इट, सिंपल, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा चैट
एंड सेकंड इज मीटिंग बिहेवियर, ठीक है, ये भी बहुत प्रॉब्लम होती है ना। व्हेन टू म्यूट अनम्यूट, कब म्यूट करना है कब अनम्यूट करना है भाई। तुम्हें जैसे म्यूट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में म्यूट कर दो, कोई इंसान प्रेजेंट कर रहा है देन म्यूट इट, ठीक है। अनम्यूट व्हेन स्पीकिंग, जब बात कर रहे हो तब तो अनम्यूट करना ही पड़ेगा ना, अनम्यूट मतलब माइक ओपन करना, ऑन करना। और यूज हेडफोन्स टू अवॉइड इको, हमेशा हेडफोन्स यूज करना ताकि इको वगैरह ना आए, तो थोड़ा सा अच्छा आप लोगों को रहेगा कि हाँ ठीक है ये इंसान अच्छे से मीटिंग में तो आता है, ठीक। हाउ टू जंप इनटू डिस्कशंस, वेट फॉर नेचुरल पॉज, ठीक है, सिंपल नेचुरल पॉज के लिए वेट करना थोड़ा, जैसे सब शांत हो गए अचानक से, है ना, उसके बाद तुम बोल दो ओके आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई समथिंग और आई वांट टू ऐड समथिंग, ठीक है, इस तरीके से यू कैन प्रोसीड। और से एक्सक्यूज मी फर्स्ट, ठीक है, एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं। कीप कमेंट्स ब्रीफ एंड रेलेवेंट, हाँ अब ये कि दुनिया भर की तरह तरह की बातें नहीं करनी है, मीटिंग में जिस पॉइंट पे बात हो रही है उस पे ही बात होगी। अगर आपका पॉइंट आपको ऐड करना है तो करो, क्लैरिफाई करना है तो करो, डाउट है या आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना है, एनीथिंग यू कैन डू, ठीक है, बस एक पॉज का वेट करना है देन यू कैन डू इट, ठीक है। तो म्यूट कब कर अनम्यूट कब करना है ये बहुत बेसिक है, ये करना आना चाहिए गाइस। ये भी बहुत, तुम लोग लग रहा हो कि बहुत ईजी है, इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, इसमें बहुत लोग गच्चर खा जाते हैं यार, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आती है, ठीक है। सेकंड, डिस्कशन कैसे स्टार्ट करनी है। थर्ड, हाउ टू डिसएग्री पोलाइटली, ठीक है, इसमें मैंने पूरी वीडियो बना रखी है किस तरीके से तुम डिसएग्री करते हो किसी इंसान को, ठीक है, विदाउट लाइक बीइंग रूड और समथिंग, है ना, पोलाइटली कैसे डिसएग्री करना है ये जाके देख सकते हो आप। फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि यूज आई थिंक, है ना, और आई फील स्टेटमेंट्स, ठीक है, अग्री विद समथिंग फर्स्ट, आई एग्री विद द स्टेटमेंट बट आई वांट टू ऐड, और आई एग्री विद लाइक आई एग्री पार्शली बट आई वांट टू ऐड समथिंग टू दिस, ठीक है, इस टाइप से यू कैन डिसएग्री विद एनीवन। डायरेक्ट बोलना है, बोलना नहीं है आई डिसएग्री विद यू, ये बहुत रूड होता है, ठीक है, तो बहुत पोलाइटली डिसएग्री करना है, ओके बट आई फील अनदर वे, okay I feel there is something which we can add to this, okay yeah this is what it is। suggest alternative approach, ठीक, एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच दे सकते हो कि ठीक है कि हाँ ओके दिस इज फाइन, आई थिंक इट माइट वर्क बट आई वांट टू लाइक आई वांट टू सजेस्ट समथिंग एल्स, ठीक है, इस टाइप से यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। ये तीन चीज होती है, म्यूट अनम्यूट सीख लो, सिंपल कैसे डिस्कशन में घुसना है, जंप कैसे करना है, जब सबका पॉज हो जाता है एक सेकंड के लिए भी, देन यू कैन स्टार्ट योर यू कैन बेसिकली स्टार्ट यू कैन स्टार्ट टॉकिंग, ओके। और डिसएग्री कैसे करना है पोलाइटली, दैट इज इट, ठीक है। चैट कैसे करना है और मीटिंग कैसे करनी है, हो गया ना, मेजर पॉइंट्स, राइट। कॉमन मिस्टेक अवॉइड करने के लिए ये ध्यान रखना भाई, सेंडिंग हाय हाय ओनली, ठीक है, ये बहुत कैजुअल है, क्या हाय भाई, ये तुम दोस्तों से बात कर रहे हो क्या, नहीं ना। तो अवॉइड शॉर्ट मैसेजेस, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड बी स्पेसिफिक, क्योंकि हाई करोगे मान लो 4 घंटे बाद रिप्लाई आया था, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, क्या पता तुम्हारे पास नंबर सेव ना हो, है ना, कभी बात ही नहीं हुई, तो फिर वो फिर क्या पता रिप्लाई बैक ना करे, है ना, तो बहुत अजीब हो जाएगा, राइट। ये बोलो हाय हर्षित, आई नीड हेल्प विथ स्पेसिफिक इशू, कोई भी जो तुम्हारा काम है, ठीक है, या काम करवाना है, एनीथिंग, या कोई हेल्प चाहिए, बी स्पेसिफिक, डोंट सेंड हाय। और रैंडम इमोजीज नहीं भेजनी, इमोजीज थोड़ा अवॉइड करना है प्रोफेशनल में, ठीक है, तुम अवॉइड करना, बाकी लोग कर रहे हैं तो करने दो, ऐसा नहीं कि अरे हर्षित सर वो तो भेजता है ऐसे भेजता है, तुम क्यों कॉपी कर रहे हो। प्रोफेशनल मेथड जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो, ठीक है, तुम अपने पास तुम्हें अपनी ग्रोथ करनी है ना, जिसको नहीं करनी वो ना करे, ठीक है, तुम फिलहाल ये चीजें नहीं करोगे अभी, तुम जब अच्छे पोजीशन में पहुंच जाना तो देन यू कैन डू वट एवर यू वांट, ठीक है, अभी के लिए कोई ये सब नहीं, ऑल गुड ये सब नहीं करना, ठीक है, ऑल गुड थैंक यू फॉर योर हेल्प, दैट्स इट, ठीक। और इम्प्रॉपर स्टेटस, ठीक है, लाइक सेट करेक्ट अवेलेबिलिटी स्टेटस टू मैनेज एक्सपेक्टेशन, जैसे तुम्हारा कैलेंडर हो गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें अवेलेबिलिटी स्टेटस सही होना चाहिए, राइट। इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑफलाइन ऐसे करके सेट अवेलेबल और बिजी अप्रोप्रिएटली, ठीक है, जो तुम्हारे व्हाट्सएप चैट में या एनीवेयर जहां भी जिस भी चैनल के थ्रू बात हो पा रही है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा प्रॉपर अवेलेबिलिटी दिखाओ कि हाँ ठीक है इसमें अवेलेबल है, या टीम्स में गूगल मीट पे, ठीक है, तो वहां पे तुम्हारे कैलेंडर प्रॉपरली सेट रहने चाहिए कि देख के समझ में आ जाए, अच्छा ठीक है ये इस टाइम बिजी है इस टाइम फ्री है, ठीक। सो या दैट इज इट, दिस इज व्हाट इट इज। अब समझ में आ गया, ठीक है, अब वर्क फ्रॉम होम बहुत इजीली निपट जाएगा गाइस, ये वीडियो देखो अच्छे से, नहीं देख पाए हो तो फिर से स्टार्टिंग से देखो, ठीक। काफी अच्छे से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि हाँ अगर तुम पहली बार वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो किस तरीके से तुम्हें प्रेजेंट करना चाहिए खुद को, कैसे बातें करनी चाहिए, कैसे लोगों को अप्रोच करना चाहिए, दिस इज व्हाट इट इज, ये इतना ही है, ठीक है। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक। बाकी अगर तुम्हें जॉब अपडेट चाहिए तो हमारी यूट्यूब वीडियो तो देखते ही हो, जो हम लोग यूट्यूब में वीडियो डाल रहे हैं देखते रहो, सब्सक्राइब कर लो तो जल्दी मिलेगा अपडेट, डेली डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, बहुत जॉब्स आ रही हैं गाइस, सब्सक्राइब कर लो पहले, ठीक है, और ये वीडियो लाइक कर दो अगर अच्छा लगता है तो, है ना, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो उनसे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आपकी तरह, अगर आप भी कर रहे हो तो। बाकी अगर आपको और
थोड़ा जॉब के बारे में डेप्थ में जानना है, आईटी में वैकेंसी बहुत सारी आई हुई है, अगर जॉब चाहिए बट आपको नहीं पता है कि कैसे स्किल डेवलप करना है, कैसे किस स्ट्रक्चर में पढ़ाई करें, तो skillperko.com में हमें कांटेक्ट करो, ठीक है। हम आपको स्किल्स डेवलप करने में पूरी हेल्प करेंगे और जॉब भी दिलवा के रहेंगे, ठीक। बाकी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो एक बार हमारा पेज भी देख लो यार, काफी अच्छे कंटेंट आते हैं, काफी लोग हैं उसमें जो आईटी में जॉब ले रहे हैं, उनके बारे में जानने मिलेगा, ठीक। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो हमारा, ठीक है, तो वहां पे भी काफी जॉब अपडेट्स आती रहती है, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच।